हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड स्टूडियो की इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक नया इमेज स्लाइडर क्रिएट करना सीखेंगे। इस स्लाइडर में हम लोग इमेजेस के बीच में एनिमेशन फिट करेंगे और इस इंडिकेटर को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो इस इमेज स्लाइडर को क्रिएट करने के लिए हम लोग चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट। उसके लिए मैं चलता हूँ फाइल, न्यू, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को हम लोग शुरू से क्रिएट करना सीखेंगे, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं एम्प्टी एक्टिविटी, उसके बाद नेक्स्ट। मैं इस प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ स्लाइडर। ओके, मैं इस प्रोजेक्ट को जावा लैंग्वेज की मदद से क्रिएट करूँगा। उसके बाद मैं कर देता हूँ फिनिश। इस इमेज स्लाइडर को क्रिएट करने के लिए हम लोग एक एंड्रॉयड इमेज स्लाइडर लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हम लोग यूज़ करेंगे एंड्रॉयड इमेज स्लाइडर। ये वाला, तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेते हैं। मैं इस डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन com.github.smartest.auto image slider 1.3.9 ऐप कॉम्पैट, कॉपी। उसके बाद वापस इमेज स्लाइडर में चलते हैं और मैं इस ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर build.gradle मॉड्यूल ऐप में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद शिंक नाम, इमेज स्लाइडर को क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं एक्टिविटी main.xml में। मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ कोड और डिज़ाइन दोनों में। इमेज स्लाइडर को मैं एक कार्ड व्यू के अंदर शो करवाना चाहता हूँ, तो कार्ड व्यू को यूज़ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले कार्ड व्यू का डिपेंडेंसी ऐड करना होगा। तो डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले डिज़ाइन टैब में और इस पैलेट में सर्च करते हैं कार्ड व्यू, कार्ड। और इस कार्ड व्यू को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें डिपेंडेंसी को ऐड करना होगा। तो डिपेंडेंसी को ऐड कर लेते हैं हम लोग। सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं, इस डाउनलोड आइकन पे। उसके बाद ओके। हम लोग का डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है। तो डिपेंडेंसी ऐड हुआ है या नहीं उसको ही कंफर्म करने के लिए चलते हैं हम लोग build.gradle ऐप मॉड्यूल में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये ऐड हो चुका है हम लोग का कार्ड व्यू। वापस से चलते हैं हम लोग एक्टिविटी main.xml में और मैं इस टेक्स्ट व्यू को हटा के कार्ड व्यू यूज़ करूँगा। कार्ड व्यू एंड्रॉयड x.cardview.visit.cardview। इसका विड्थ मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट, हाइट मैं कर देता हूँ इसका रैप कंटेंट। इसका मैं मार्जिन सेट कर देता हूँ, मार्जिन कर देता हूँ 16 dp। और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा इमेज स्लाइडर को। तो आप देख रहे हैं कार्ड व्यू में ये रेड सा आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर में लिया हुआ है। तो मैं इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट। ओके, इसका ओरिएंटेशन मैं सेट कर देता हूँ, ओरिएंटेशन वर्टिकल। ओके, अब मैं इस कार्ड व्यू के अंदर में स्लाइडर को यूज़ करूँगा। तो स्लाइडर को यूज़ करने के लिए हम लोग लिखते हैं स्लाइडर व्यू, स्लाइडर व्यू। जो हम लोगों ने डिपेंडेंसी को ऐड किया था उसी के अंदर में ये स्लाइडर व्यू आ जाएगा, ऑटो इमेज स्लाइडर। इसका विड्थ मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट और हाइट में कर देता हूँ इसका 200 dp। इसका मैं एक आईडी दे देता हूँ
id इमेज स्लाइडर। ओके, थोड़ा सा मैं राउंड कॉर्नर दे देता हूँ कार्ड व्यू में। तो उसके लिए मैं लिख कार्ड कॉर्नर रेडियस, इसका मैं रेडियस कर देता हूँ 16 dp। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब वापस से चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, और मैं यहाँ पर स्लाइडर व्यू को इनिशियलाइज कर देता हूँ। स्लाइडर व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय id r.id इमेज स्लाइडर। ओके, इस स्लाइडर व्यू को यूज़ करने के लिए हम लोग को एक एडेप्टर क्रिएट करना होगा। तो एडेप्टर क्रिएट करने के लिए हम लोग चलते हैं इस जावा के अंदर में, इस पैकेज के ऊपर में राइट क्लिक, उसके बाद न्यू जावा क्लास, और मैं इस एडेप्टर का नाम दे देता हूँ माई एडेप्टर। ओके, ये क्लास एक्सटेंड करेगा स्लाइडर एडेप्टर, और इसके मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग एक इनर क्लास बना लेते हैं, व्यू होल्डर, जो एक्सटेंड करेगा व्यू होल्डर को। तो लिखते हैं हम लोग क्लास माई व्यू होल्डर, ये करेगा एक्सटेंड स्लाइडर एडेप्टर डॉट व्यू होल्डर। इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं हम लोग, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। ओके, अब इस स्लाइडर एडेप्टर में पास करवा देते हैं माई व्यू होल्डर। ओके, माई एडेप्टर डॉट माई व्यू होल्डर। ओके, अब मैं यहाँ से रेड बटन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद इम्प्लीमेंट मेथड्स। हम लोग को ये तीनों मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेना है। ओके, आ चुका है। अब हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें सारे इमेजेस को स्टोर करेंगे। तो लिस्ट ये रहेगा इंटीजर टाइप का, इमेज लिस्ट। इंटीजर टाइप का इसलिए क्योंकि हम लोग जो इमेजेस को रखेंगे वो ड्रॉएबल फोल्डर में रहेगा, इसलिए मैंने लिस्ट को इंटीजर टाइप कर लिया है। अब मैं इसे इनिशियलाइज कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो कंस्ट्रक्टर माई एडेप्टर लिस्ट, ये रहेगा इंटीजर टाइप का लिस्ट। ओके, और इमेज लिस्ट में इनिशियलाइज कर देंगे हम लोग। तो दिस डॉट इमेज लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट। ओके, अब नेक्स्ट मेथड में हम लोग आते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में। इस मेथड में हम लोग को लेआउट डिफ़ाइन करना रहता है, मतलब किस टाइप का लेआउट हम लोग चाहते हैं। तो लेआउट डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। रिसोर्स के अंदर, लेआउट के अंदर न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, नाम मैं दे देता हूँ इमेज अंडरस्कोर आइटम। इसका रूट एलिमेंट मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट। ओके, उसके बाद इस लीनियर लेआउट में मैं एक इमेज व्यू रखता हूँ, इमेज व्यू। ओके, इसका विड्थ में मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट, सही रहेगा। हाइट में कर देते हैं इसका 200 dp। इसका स्केल टाइप में कर देता हूँ फिट एक्स एंड वाई। ओके, इसका आईडी मैं दे देता हूँ इमेज व्यू। हाँ, इमेज व्यू सही रहेगा। वापस से आते हैं माई एडेप्टर में, और इस एडेप्टर में हम लोग व्यू को इनिशियलाइज कर लेते हैं। व्यू इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। इसमें कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर में पास होगा, तो कॉन्टेक्स्ट हम लोग उठा लेंगे इस पेरेंट से, पेरेंट डॉट
गेट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद डॉट इन्फ्लेट। इन्फ्लेट यहाँ पर इसमें 3 पैरामीटर पास होगा। पहला पैरामीटर लेआउट जो हम लोगों ने बनाया है इमेज अंडरस्कोर आइटम, तो आर डॉट लेआउट डॉट इमेज आइटम। सेकंड पैरामीटर में पास होगा व्यू ग्रुप, तो व्यू ग्रुप हम लोग का यहाँ पर पास हो रहा है पैरामीटर में पेरेंट, तो सिंपली कर देते हैं यहाँ पर पेरेंट। थर्ड पैरामीटर फॉल्स। ओके, ये मेथड रिटर्न कर रहा है माई व्यू होल्डर को, तो सिंपली हम लोग रिटर्न करवाते हैं माई व्यू होल्डर। तो माई व्यू होल्डर का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें पास हो रहा है व्यू, तो लिखते हैं यहाँ पर न्यू माई व्यू होल्डर, कंस्ट्रक्टर में पास हो रहा है व्यू, तो हम लोगों ने जो व्यू बनाया उसको पास कर देते हैं सिंपली। ठीक है, ये मेथड क्रिएट हो चुका है। इस मेथड में आने से पहले हम लोग चलते हैं सबसे पहले इस क्लास के माई व्यू होल्डर क्लास में, और जो हम लोगों ने इस इमेज आइटम में बनाया है ये इमेज व्यू, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर करते हैं, लेते हैं इमेज व्यू, इमेज व्यू। अब इसको इनिशियलाइज कर देते हैं इसमें, इमेज व्यू इक्वल्स टू। अब ये इमेज व्यू जो है वो इस आइटम व्यू के अंदर में आएगा, तो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट इमेज व्यू, जो इसका आईडी है इमेज व्यू। उसके बाद वापस से आते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर में। इस मेथड में हम लोग लिखते हैं व्यू होल्डर डॉट इमेज व्यू, ये वाला इमेज व्यू जो यहाँ पर पास हो रहा है, डॉट सेट इमेज रिसोर्स। तो इमेज रिसोर्स कहाँ से आएगा, हम लोग इस इमेज लिस्ट से निकाल लेंगे। इमेज लिस्ट डॉट गेट पोजीशन, पोजीशन ये वाला पोजीशन पास हो जाएगा यहाँ पर पोजीशन। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड गेट काउंट में। स्लाइडर को बताना होगा कि आपके पास कितने आइटम्स हैं स्लाइड करवाने के लिए, तो सिंपली रिटर्न करवा देते हैं इमेज लिस्ट डॉट साइज। ओके, तो हम लोग का अडेप्टर क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, और यहाँ पर अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो माई अडेप्टर इक्वल्स टू न्यू माई अडेप्टर। इसमें पास करवाना है लिस्ट इंटीजर टाइप का, तो अभी तक हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट नहीं किया, तो लिस्ट भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो लिस्ट इंटीजर टाइप का इमेजेस, ओके, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, इसमें कुछ हम लोग इमेजेस डाल देते हैं। तो ड्राइवर फोल्डर में हम लोग का कोई इमेज है ही नहीं, तो मैंने एक फ़ोल्डर में इमेज को स्टोर करके रखा, मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। उसके बाद इस ड्राइवर फोल्डर में पेस्ट। ओके, अब मैं इस इमेज को इस लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। तो लिखता हूँ इमेजेस डॉट ऐड आर डॉट ड्राइवर डॉट 1 images dot add r dot dribble dot 2 images dot add r dot dribble dot 3 images dot add r dot 4 नहीं है शायद 4 5 images dot add r dot dribble dot 6 ओके।
अब हम माई अडेप्टर में इस इमेजेस को पास करवा देते हैं पैरामीटर में, इमेजेस। ओके, अब हमारा एडेप्टर का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो चुका है और स्लाइडर व्यू भी हम लोग इनिशियलाइज कर दिया हम लोग ने, और उसके बाद इमेजेस में इमेजेस भी डाल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लाइडर व्यू में एडेप्टर को सेट कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्लाइडर व्यू डॉट सेट स्लाइडर एडेप्टर, और इसमें पास करवा देते हैं माई एडेप्टर। ओके, अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो हम लोग का प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे ये हम लोग का स्लाइडर क्रिएट हो चुका है। ओके, इसको ऑटो इमेज स्लाइडर क्रिएट बनाने के लिए हम लोग इसमें लिखते हैं स्लाइडर व्यू डॉट सेट ऑटो साइकिल, इसको हम लोग कर देते हैं ट्रू। ओके, अब आप देख रहे होंगे ये कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिक स्लाइडिंग हो रहा है। अब हम लोग इसके एनिमेशन स्लाइड को चेंज करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं स्लाइडर व्यू डॉट सेट स्लाइडर ट्रांसफॉर्म एनिमेशन, और यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशंस मौजूद हैं, स्लाइडर एनिमेशंस, क्लॉक, बहुत सारा आपको जो अच्छा लगे। तो मैं कर देता हूँ जूम। अच्छा, मैं इसे देखता हूँ। अब मैं इसे दोबारा रन करके देखता हूँ। अब आप देख रहे होंगे एनिमेशन चेंज हो चुका है हम लोग का। अब मैं इस इंडिकेटर को मॉडिफाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसका पोजीशन चेंज कर देता हूँ। तो पोजीशन को चेंज करने के लिए हम लोग चलते हैं एक्टिविटी मेन डॉट XML में, और इस स्लाइडर व्यू के अंदर मैं लिखता हूँ इंडिकेटर ग्रेविटी, इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट, और आप पाइप साइन दे के दूसरा लगा सकते हैं सेंटर वर्टिकल। ओके, तो मैं सिंपली स्टार्ट ही करना चाहता हूँ, स्टार्ट। तो मैं रन करके देखता हूँ। तो आप देख रहे होंगे हमारा इंडिकेटर का पोजीशन चेंज हो चुका है। अब मैं इसका कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए वापस से चलते हैं XML में, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडिकेटर सेलेक्टेड कलर। जो कलर सेलेक्टेड होगा वो कलर क्या होगा, तो मैं सिंपली कर देता हूँ यहाँ पर कलर एक्सेंट। ओके, ठीक है। और जो सेलेक्ट नहीं होगा तो उसके लिए कलर मैं सेट कर देता हूँ अनसेलेक्टेड कलर प्राइमरी। ओके, तो मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो हमारा स्लाइडर का इंडिकेटर भी चेंज हो चुका है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इंडिकेटर का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इस इंडिकेटर की एनिमेशन को चेंज करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं वापस से मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, और यहाँ पर लिखते हैं स्लाइडर व्यू डॉट सेट इंडिकेटर एनिमेशन। तो यहाँ पर लिखते हैं स्लाइडर, तो यहाँ पर लिखते हैं इंडिकेटर एनिमेशन टाइप। तो यहाँ पर बहुत सारा है, मैं करता हूँ इस इंडिकेटर टाइप डॉट वर्म। ओके, तो मैं इसे रन करके देखता हूँ। अब आप देख रहे होंगे इसका स्टाइल चेंज हो चुका है एनिमेशन का। तो हम लोगों ने ऑटो इमेज स्लाइडर को क्रिएट करना सीख लिया है। अब
अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।